अपनी अय्याशी के लिए जनता के खून पसीने की कमाई से बनाया था। और एक ये शीश महल है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें दिया गया। एक बार मेरे साथ धन्यवाद करते हुए हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार मतलब जोरदार। और साथ ही हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री। आप देखो इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, तो टूरिज्म मंत्री को सबसे पहले लेकर के आए। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके आने से आज शालीमार बाग का ये शीश महल पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मंत्री भारत सरकार, जोरदार तालियां भाई। हमारे अपने, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो हमेशा हंसते मुस्कुराते हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे भाई परवीन खंडेलवाल जी, उनका भी अभिनंदन करेंगे। डीडीए के हमारे वीसी महोदय एन स्वर्णा जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी धन्यवाद और अभिनंदन। और डीजी एएसआई, जिनके प्रयासों के द्वारा आपने इतने सुंदर मॉन्यूमेंट, जो कि मध्यकालीन दिल्ली की सत्ता के प्रतीक है, आपने इनको रिवाइव किया, यदुवीर सिंह रावत जी, इनका भी आप स्वागत करें। मेरे क्षेत्र के सभी वरिष्ठ भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है कि आप लगभग 3 घंटे से इस कड़कड़ाती धूप में यहां पर आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए। धन्यवाद करना चाहूंगी एलजी महोदय का। शायद उनकी आज के इस पार्क में 8वीं 10वीं विजिट होगी और हर बार उन्होंने कई घंटे इस पार्क में लगाए और इस पार्क का पूरी तरीके से जीर्णोद्धार करने में आपने जो भूमिका अदा की, हमारे पूरे क्षेत्र के हर निवासी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूं। एक ऐसा पार्क जो जगह में तो इतना बड़ा है पर बिल्कुल बुरी तरीके से बिखरा हुआ था, जहां पे कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। ये इतने महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट खंडर के भांति यहां वहां मिट्टी में दबे पड़े थे। आपकी मेहनत ने, आपके मार्गदर्शन ने इन मॉन्यूमेंट को एक बार फिर से इंद्रप्रस्थ दिल्ली की यादें ताजा कर दी है। मुझे सच में बड़ी खुशी है। और खुशी इस बात की भी है कि जिस दिन मैंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं उस शीश महल में जाना पसंद नहीं करूंगी, तब आपने मुझे कहा था कि रेखा आप चिंता ना करिए, मैं आपको जुलाई माह में एक सुंदर शीश महल आपकी जनता और आपके लिए बना करके यहीं पे देंगे। और अब हम सब की जिम्मेदारी है कि ये जो सुंदर पार्क और यहां की जो सुंदर स्मृतियां, यहां पे जो कैफे, हाउस, लाइब्रेरी, हर जगह लाइट, फुटपाथ, बेंचेस, शौचालय, एक एक चीज की व्यवस्था करते हुए आज दिल्ली के सर्वोत्तम पार्कों में इस शीश महल पार्क का नाम जो जुड़ा है, अब इसकी देख रेख करना, इसकी मेंटेनेंस करना, इसका ध्यान रखना हमारे सभी क्षेत्रवासियों का फर्ज है। एक के बाद एक, ना केवल दिल्ली में बल्कि हर विधानसभा में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, उसमें हमारे एलजी महोदय ने हमेशा एक गार्जियन की ऐसी भूमिका निभाई। आदरणीय शेखावत जी, मुझे लगता है कि अभी देश भर में जितने भी माननीय एलजी महोदय हैं, उनके लिए बड़ा टफ टास्क हमारे विनय सक्सेना जी ने रख दिया है। जिस तरीके से वो सड़कों पे रह के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, एक सच्चे गार्जियन की भूमिका में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त अपना पॉजिटिव मार्गदर्शन देने के लिए, मुझे तो कई बार ये नहीं समझ में आता माननीय केजरीवाल साहब को तकलीफ क्या थी। एक ऐसा व्यक्ति जो यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए हमेशा दिल्ली के लिए सजग रूप में अपनी सेवाएं देता रहा हो, आपको उसमें भी तकलीफ थी। कोर्ट ने ऑर्डर दिए, एलजी महोदय को कमेटी बना के चेयरमैन बनाया कि यमुना सफाई
और कूड़े के पहाड़ों की व्यवस्था की निगरानी आपको करनी है, वो इस आदेश के खिलाफ पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये क्यों किया। तो देखिए, एक तरफ वो सरकारें हैं जिन्हें दिल्ली का कुछ भी अच्छा होता हुआ तकलीफ देता था। वर्षों से हमारी ये विधानसभा में कभी किसी आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के पिछले 27 साल में किसी मुख्यमंत्री ने झांक के नहीं देखा, कभी झांक के नहीं देखा। आखिरी बार यदि कोई मुख्यमंत्री आया था पुराना तो वो आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी थे। वीडियो भी बनने जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया थोड़ा सा गिर जाएगा आगे से उधर से थोड़ा सा मैडम ये गिर जाएगा। मैम गिरवा दोगे, नहीं गिरेगा मैडम जी। तू जो मोबाइल लगा हमारा है वो गर्मी बहुत है, थोड़ी थोड़ी अमान है तो पीछे हो जाए हल्के हल्के। गर्मी है, कितनी धूप है। नहीं हाँ आ जाओ, नहीं तो वहाँ वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर वेट आधा पौना घंटा करना पड़ेगा। बाग में फल बहुत है, अरे यार आगे कोई ठेके पे देता हूँ, बड़े ठेके